मेरे बच्चे को भी केरेटोकोनस है? मेरे बच्चे का नंबर भी बहुत ज्यादा है, क्या उसकी भी पुतली कमजोर है? यही सारे सवाल सभी माता पिता के दिमाग में आते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कनिका भारद्वाज। मैं एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूं सेंटर फॉर साइट न्यू दिल्ली में, और आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं देना चाहूंगी। केरेटोकोनस दो शब्दों से मिलकर बना है। केरेटो जिसका मतलब होता है कॉर्निया और कोनस जिसका मतलब होता है एक कोन की आकृति। हमारी आंखों में एक सामने पारदर्शी लेंस जैसा हिस्सा होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। आमतौर पर कॉर्निया जो होता है थोड़ा गोलाई आकार में होता है, लेकिन यदि किसी का कॉर्निया कमजोर होता है या बार बार आंखों को रब करने की वजह से अगर कॉर्निया का शेप बिगड़ने लगता है तो वह उसका आकार गोल आकार न रहकर कॉनिकल हो जाता है, यानी कि तिकोना होने लगता है, कोन जैसा। इस बीमारी को ही केरेटोकोनस कहा जाता है। यह बीमारी दर्द नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों की नजर को कम जरूर कर देती है। ज्यादातर हम देखते हैं केरेटोकोनस की बीमारी में सिलेंड्रिकल पावर बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए जब भी बच्चों का सिलेंड्रिकल पावर ज्यादा होता है, हम एक टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी कॉर्निया या उनकी पुतली में कोई बीमारी तो नहीं है। आंखों को रब करना एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है केरेटोकोनस के डेवलपमेंट में। इसीलिए जिन बच्चों को एलर्जीज रहती हैं, उन्हें हम दवाइयां देते हैं उनकी एलर्जीज कंट्रोल करने को, और हम उन्हें मना करते हैं अपनी आंखों को रब करने, ताकि उनकी पुतली सेफ और हेल्दी रहे और अपना शेप ना बदले। जिनका नंबर बार बार बदलता रहता है, उन्हें अपनी आंखों को हॉस्पिटल में जाकर प्रॉपर्ली चेक कराना बहुत जरूरी है, ताकि हम केरेटोकोनस जैसी बीमारी को समय पर पकड़ सके। यह बीमारी एक बार पुतली को कमजोर करती है तो इसे हम बढ़ने से रोक सकते हैं कुछ तकनीक के माध्यम से। C3R या कोलेजन क्रॉस लिंकिंग ऑफ द कॉर्निया एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम केरेटोकोनस को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार केरेटोकोनस की वजह से जो नंबर आ जाता है चश्मे का, वो नहीं जाता। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों की आंखों की जांच समय समय पर होती रहे। बच्चों की आंखों की जांच समय समय पर होना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरीके की कोई भी बीमारी समय पे पकड़ी जा सके और चश्मे के बदलते नंबर के अनुरूप उनको नया चश्मा दिया जा सके। C3R प्रोसीजर की जरूरत हर व्यक्ति को नहीं होती है। हम हर कुछ महीनों में, ज्यादातर हम 3 से 6 महीने में आपकी आंखों का टेस्ट करके देखते हैं। यदि आपकी आंखों के टेस्ट में इस प्रकार की कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती है या फिर पुरानी पकड़ी गई बीमारी बढ़ नहीं रही है, तो हम C3R प्रोसीजर नहीं करते हैं। C3R प्रोसीजर तभी किया जाता है जब हम इस बीमारी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कई बार देखा गया है कि 25 से 30 साल की उम्र तक अगर केरेटोकोनस स्टेबल रहता है तो आगे उसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। आंखों को सेफ रखने के लिए आप उनको हमेशा चेकअप के लिए लेके आए। हर 6 महीने से 1 साल के अंदर बच्चों के चश्मे का टेस्ट कराएं, और अगर जरूरत पड़े तो उनका पेंटाकैम टेस्ट कराएं। पेंटाकैम टेस्ट वह टेस्ट है जिसके माध्यम से हम पुतली की किसी भी बीमारी को बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त इलाज कर सकते हैं। कई लोगों को यह डाउट होता है कि केरेटोकोनस बीमारी हमें कैसे पता चलेगी। इसके सबसे इम्पोर्टेंट 2 लक्षण जो हैं वो यही है कि बार बार चश्मे का नंबर बदलना, यानी हर 3 से 4 महीने में अगर चश्मे का नंबर बदल रहा है, सिलेंड्रिकल पावर का बहुत ज्यादा होना, यानी कि 1.5 या 2 नंबर से ज्यादा सिलेंड्रिकल पावर होना, और बार बार बच्चे का आंखों को मसलना। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में भी मौजूद है तो डेफिनेटली एक केरेटोकोनस का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। आपके जो भी नजदीकी अस्पताल है वहाँ पर ये टेस्ट अगर अवेलेबल है तो जरूर कराएं, और आज ही अपने बच्चे की आंखों के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। क्या केरेटोकोनस की बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है? इसका जवाब है नहीं। कई बार हमने देखा है बड़ों में, यानी कि जिनकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच में है, यदि उनकी भी आंखों में एलर्जीज रहती हैं, उन्हें भी केरेटोकोनस बन सकता है। इसीलिए हर उम्र में समय समय पर अपनी आंखों का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट
बात है केरेटोकोनस में फॉलो करने की, वो यही है कि आपको बार बार अपनी आंखों को रगड़ना या मसलना नहीं है। बार बार आंखों को मसलने की वजह से कॉर्निया यानी जो आंखों की ट्रांसपेरेंट लेयर है उसकी लेयर का शेप चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वो पतला होते होते कमजोर हो जाता है। यदि एक लिमिट से ज्यादा आपका कॉर्निया पतला हो जाए तो वो कभी भी फट सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी आई इमरजेंसी बन सकता है। यदि एक बार कॉर्निया पतला होकर फट जाता है तो उसे हमें सर्जरी के माध्यम से ही ठीक कर पाते हैं। आपने सुना होगा कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन या फिर जो नेत्रदान किया जाता है उसमें हम किसी और की पुतली लेकर फिर दूसरी पुतली लगाकर ही उसे ठीक कर पाते हैं। इसीलिए अगर समय रहते हम केरेटोकोनस को टाइम से पकड़ लें तो हम उसे बहुत ही अर्ली स्टेजेस में रोक सकते हैं। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.